नमस्कार। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज जेमिनाई यानी मिथुन राशि के सिंगल्स की रीडिंग करेंगे, जो सिंगल्स हैं या किसी वजह से भी अपने आप को सिंगल्स मानते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 22 फरवरी से 27 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो देखते हैं कि जो जेमिनाई के सिंगल्स हैं उनका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है, और उनका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है। जजमेंट, ये उनका जो रिसेंट पास्ट का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड आया है रिसेंट पास्ट के लिए, कि ये माफ़ कर देने का और माफ़ी मांगने का कार्ड है। एक जजमेंट का कार्ड है, एक जज करने का कार्ड है कि अगर पास्ट में उनको कोई दिक्कत कोई परेशानियां आई थी तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई दोबारा से रिकॉन्सिलेशन के लिए आया है। और अगर ये माफ़ी मांग लेने का और माफ़ कर देने का कार्ड है, अगर उन्होंने सच्चे दिल से उनसे माफ़ी मांगी है और उनको माफ़ किया है, या सामने वाले ने उनसे माफ़ी मांगी है और उनको माफ़ कर दिया है, तो ये रिश्ता दोबारा से जा सकता है। नई बिगनिंग, नई शुरुआत इसमें की जा सकती थी। और इसमें ये कार्ड बता रहा है कि इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं। इसको जो पहली जो पुरानी बातें बीत गई, जो समय चला गया, उन बातों को याद ना किया जाए और नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, एक नई बातों के साथ इस रिश्ते को दोबारा से आगे बढ़ाया जा सकता है, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और भगवान पर भरोसा करके, यूनिवर्स पर भरोसा करके इस रिश्ते को एक मौका यूनिवर्स जी आपको और दे रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आपको उठाने की ज़रूरत थी। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपका ये रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा है। दोबारा से आप इस रिश्ते में मिले हैं। जो रिश्ता आपका टूट चुका था, जो ख़त्म हो चुका था, उसमें आप दोबारा से आ चुके हैं, रिकॉन्सिलेशन कर चुके हैं, या तो बहुत जल्दी आप इसमें दोबारा से मिल सकते हैं। अगर आप चाहें आमने सामने एक दूसरे को माफ़ कर दें या माफ़ी मांग लें, या अगर सामने वाला माफ़ी नहीं मांगता, आप अपने मन से उसको माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, तो आप दोबारा से इस रिश्ते में आ सकते हैं। तो ये इसकी करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। जो सिंगल्स के लिए करंट एनर्जी है, जेमिनाई के जो सिंगल्स हैं उनकी करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको अपने ऊपर उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, एक ठहराव आने वाला है। जो जिस चीज़ में वो काफ़ी परेशान हो रहे थे, दिक्कत आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, जिस चीज़ में वो उभर नहीं पा रहे थे, तो उस चीज़ से, उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से उनको निजात मिलने वाली है। और लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। और हो सकता है जो पैसों की तंगी थी या जो किसी चीज़ को लेकर तंगी थी वो भी दूर हो सकती है, और नया प्यार, नया मोहब्बत उनकी। और अगर किसी प्यार को लेकर, मोहब्बत को लेकर अगर वो वेट कर रहे हैं, तो नया प्यार, उन परेशानी जो हो रही थी तो वो ख़त्म होने वाली है। और उनकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है, एक बिगनिंग वो कर सकते हैं धीरे धीरे करके। इसमें यूनिवर्स जी ब्लेस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है, काफ़ी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, काफ़ी प्यार मोहब्बत इस रिश्ते में हो सकती है। तो इसमें एक बिगनिंग करने की ज़रूरत है, समय रहते एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये आगे जाकर ये अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसमें काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं। तो देखते हैं कि अगर जो जेमिनाई के सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर, नया दोस्त आ रहा है तो उनकी एनर्जी क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि जो आपकी ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है कि आप उसे पहले से जानते हैं और काफ़ी स्ट्रेस में रहने वाले हैं, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुख दुविधा
में रहने वाले हैं। कोई लग रहा है कि जिससे भी आप प्यार करते थे, मोहब्बत कर रहे थे, उन्होंने आपको धोखा दिया है। आपको लग रहा है कि जिससे भी वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वो उनसे धोखा देते हैं। कोई छल कपट उनके साथ होता है। वो उनका विश्वास वो अपना विश्वास खो चुके हैं, या तो फिर आप अपना उनसे विश्वास खो चुके हैं, या पैसों की, हो सकता है कि पास्ट में पैसों की तंगी रही है, उसको लेकर कुछ ना कुछ रिश्ते में दरार आई है, कुछ गड़बड़ हुई है, जो आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, या कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार जो इस लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन इसमें सही नहीं लग रही है। तो आप सोच रहे हैं कि अगर ये रिश्ता इस रिश्ते में कोई आ जाता है तो अभी वो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे। तो अब क्योंकि पहले आपको अपना विश्वास बनाने की ज़रूरत है, लोगों पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जब तक आप लोगों पर विश्वास नहीं कर लेते, जब तक आप, और जिस चीज़ से आप जूझ रहे हैं, हो सकता है पैसों के लेकर आप जूझ रहे हैं, तो जब तक आप पैसे के लिए कोई वर्क नहीं करते, उस पर स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक आपको इससे दूर रहने की ज़रूरत है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आना चाह रहा है। कोई भी इन परेशानियों में, इस लड़ाई में, इस झगड़े में नहीं घुसना चाहता। कोई डिप्रेशन में, उनको लग रहा है कि अगर उनकी लाइफ में चले जाते हैं तो डिप्रेशन के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पहले आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इस एंजाइटी से, इस स्ट्रेस से, इस दुविधा से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और दूसरों पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जब आप दूसरों पर विश्वास करेंगे तो तभी आप किसी से प्यार या मोहब्बत कर पाएंगे, और अपनी लाइफ में किसी न किसी नए पार्टनर को देख पाएंगे, या कोई ना कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में तभी आएगा जब ये आप उन पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। तो अभी आप किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, काफ़ी आप दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी निराश हैं। तो इसलिए आपकी लाइफ में अभी कोई पर्सन नहीं आना चाहता, नहीं आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे हैं तो क्या कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे हैं या जानते हैं तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। सिक्स ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई ना कोई पास्ट का पर्सन रिकॉन्सिलेशन आपसे कर सकता है, दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकता है। वो वही हिस्ट्री दोहराना चाहता है, वही प्यार पाना चाहता है जो पहले हुआ करता था, जो पहले बातें होती थी, जो जो खुशियाँ होती थी, वो उन्हीं खुशियों में उसी समय में वापस जाना चाहता है, जो एक खुशियाँ देने वाली हैं। तो ये सिक्स ऑफ जो कप्स का कार्ड है, ये एक पास्ट को दोहरा रहा है। जो पास्ट में खुशियाँ होती थी, जो अच्छे अच्छे दिन होते थे, जो शुरुआत हुई थी, जो बिगनिंग हुई थी, उसी बिगनिंग में, उसी शुरुआत में जाना चाहते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प लेकर या किसी सलाहकार की हेल्प लेकर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि वो एक दोबारा से एक मौका चाहते हैं, या आपको मौका देना चाह रहे हैं वो आपसे, क्योंकि वो उन पुराने दिनों को, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, और वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक मौका और चाहते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा से मौका देकर देख लिया जाए, एक बार इसको आजमा कर देख लिया जाए कि हो सकता है कि ये प्यार पहले वाला हो जाए और पहले की तरह ही इस रिश्ते में खुशियाँ आ जाए। तो वो पहले वाली खुशियाँ, पहले वाला प्यार, पहले वाला समय, पहले वाली हिस्ट्री सब कुछ दोहराना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इस रिश्ते का जो, इस सिचुएशन का गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है। टू ऑफ वॉन्ड्स। वो इस रिश्ते को लेकर दुविधा में है। तो आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना विचारना है, और फिर जो कन्फ्यूज़न में है, जो परेशानी में है आप, जो एंजाइटी में है, जो दिक्कत में आ रहे हैं,
जो आप दोराहे पर खड़े हुए हैं, उस आंखों से पट्टियां खोलकर उस दोराहे से हटकर आपको एक रास्ता चूज करना है, एक रास्ता अपनाना है। जो रास्ता आपको सही लगे उस रास्ते पर आप जा सकते हैं। अगर आप इस दोराहे से इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं आए और इसी तरह से आप खड़े रहे तो काफ़ी स्ट्रेस में आप आ सकते हैं, काफ़ी परेशानी में आ सकते हैं और कभी भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी से प्यार चाहते हैं, किसी से मोहब्बत चाहते हैं, तो आपको दोनों में से एक रास्ता चूज करने की ज़रूरत है। जो रास्ता आप सही लग रहा है, जो रास्ता सही है, साफ स्पष्ट है, क्लियर है, क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो आप पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और जब आपको लगे कि आपने अपना रास्ता ढूंढ लिया है, आपने अपनी मंजिल पा ली है, तो तभी आप इस रिश्ते में आगे जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस रिश्ते में को पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। एक अच्छी वीडियो, एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में मेरी मदद करता है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नमस्ते, थैंक यू सो मच।